नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली क्लास 10th जो है आपका रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर पार्ट 2 दिसंबर का फाइनली असली पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पेपर का ए टू जेड फुल सॉल्यूशन आप सभी को बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका मैथ का पेपर है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। आपका हिंदी इंग्लिश दो माध्यम में आपका पेपर होने वाला है। 15 आपका जो है पृष्ठ संख्या और आपके टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का समय, 75 पूर्णांक होने वाला है। तो जो है आप इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझ लेते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पर आप सब लोग देख लो, यहाँ पर निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आगे चले जाना। आपको यहाँ पर देखो R10 रहेगा, क्लास 10 का है ना, तो R10। अगर 12 का होता तो R और 12 होता, ये चीज ध्यान में रखना। अगर ये है तो आपका जो है असली पेपर है, यहाँ पर जो है उसको तैयार कर लेना। चलिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप लिखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 2Q प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका चलिए देख लेते हैं आपका अगला जो कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, जो कि आपको यहाँ पे चलिए इसका राइट आंसर जान लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत अनेक हल होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला है द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर आपका है -4x प्लस 4 बराबर 0 के विविध कर का मान बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, 0 हो जाएगा। किसी एपी के लिए यदि डी बराबर -4, एन बराबर 7 है एवं ए एन बराबर 4 तो 1 है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28। फाइनली आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला देखेंगे पी जो है वो सॉरी 0,0 में से क्यू -6,8 की दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है, कितना हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है यदि किसी पेड़ की छाया की उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का जो है उन्नयन कोण होगा, तो कितने अंश, 45 अंश। आप सभी को ऑप्शन नंबर डी लगा लेना। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इंग्लिश माध्यम के भी विद्यार्थी फटाफट अपना देख लो। तो पहले का डी नंबर हो जाएगा, दूसरे का आपको लगाना है, आपका क्या लगा लेना है, दूसरे का भी डी नंबर हो जाएगा। और तीसरे का लगाना है, तो तीसरे का भी चलिए देख लेते हैं। तो तीसरे का भी आपका सी नंबर हो जाएगा। और चौथे का, तो चौथे का आपको लगा लेना है डी नंबर। पांचवे का, तो पांचवे का भी चलिए देख लेते हैं। तो पांचवे का आपको क्या लगा लेना है, पांचवी को आप लोग लगा लेना है यहाँ पे 10, आपको सी नंबर, फिर आपको यहाँ पर 45 अंक। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आपका चलिए देख लेते हैं, आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो फाइनली आपको रिक्त स्थान में चलिए देख लेते हैं। पहला है दो बहुपद का योग होता है, तो आपको क्या राइट आंसर लिख लेना है, तो यहाँ पर एक बहुपद आपको लगा लेना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसी वर्ग के समीकरण के लिए अधिकतम डॉट डॉट मूल होते हैं, तो कितने मूल होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगला चलिए सभी सर्वार्ग सम त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं, तो क्या होते हैं बताना है, तो समरूप होते हैं, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं। एक रेखा जो वृत्त को जो है दो बिंदु से प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा कहलाती है, वह जो है छेदक रेखा कहलाएगी। अगला है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। त्रिमाध्य बराबर बहुलक प्लस आपका डॉट डॉट क्या हो जाएगा, माध्य आपको लगा लेना है, यहाँ पर माध्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंग्लिश माध्यम भी विद्यार्थी अपना देख लेना। तो पहले का आपको लगा लेना एक बहुपद, तो आपको वन, आपको पॉली नेमिक आपको, फिर आप दूसरे में आपको दो लगा लेना, फिर तीसरे में आपको लगाना है, क्या लगाना है, समरूप। समरूप को आपको आपको लगा लेना, ठीक ना। इसके बाद आपको चलिए सिमिलर आपको, इसके बाद आपका अगला लिखना ना, तो आपको इसमें छेदक, तो आप ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आपको मैन आपको लगा लेना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सत्य, सत्य भी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहला है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये आपका राइट आंसर लगा लेना है, क्या आपका असत्य हो जाएगा। पूर्णांक में आपको जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है क्या, तो हाँ, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगला समांतर श्रेणी में सदैव पद, पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला चलिए देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणे, आधार गुणे जो है शीर्ष लंब होता है क्या, ये आपका सत्य हो जाएगा। आपका है बिंदु चलिए जो है 4,0 एवं 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, ये भी सही है। फिर आपका अगला है किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा आसमान होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थी इंग्लिश वाले भी आप यहाँ पर देख लेना, इसी प्रकार से जस्ट ट्रांसलेट कर लेना है, आपका हो जाएगा। फिर आपका चलिए देख लेते हैं। आपका सही जोड़ी का मिलान कर लेना है यहाँ पे, जैसे ही करेंगे तो आपका पहले का आपको लगा लेना है सी, और दूसरे का क्या लगाना है,
और दूसरे का आपको लगा लेना है ए, और तीसरे का साइन थीटा तो आपको इसका लगाना है, तो इसका आपको लगाना है 0। चौथे का वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसके बाद आपका बेलन का आयतन होता है पाई r² h। आयतन आपको लगा लेना है, तो इसका भुजा क्यू हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश वाले भी विद्यार्थी अपना ले लेना। चलिए विद्यार्थी, इस प्रकार से आपका एक शब्द को वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो है 0 के जो है में जो है डी स्क्वायर प्लस 4ac के क्या कहते हैं। यहाँ पर विविधकर का सूत्र ये आपको याद रखना है, ठीक ना। विविधकर, तो विविधकर कहते हैं आपको लिख लेना कर। इसके बाद विद्यार्थी चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5, 10। ये आपको जो है 15 का जो है तो अगला पद होगा, तो पीछे है 5 और 10 है ना, और 15 फिर 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 20। तो आपको 20 राइट आंसर लगा देना। फिर आपको चलिए अगला देखेंगे मूल बिंदु जो है यहाँ पर मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताना है। तो आपको ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। चलिए आपको अगला देखेंगे। आपकी जो है हमारी आँख की उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं और जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो दृष्टि रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि रेखा। चलिए विद्यार्थियों अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपको 1 हो जाएगी। अगला असंभव की घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 हो जाएगी, ये आप देख लेना। इसके बाद चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर, जिसको भी हम वीडियो के एंड तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाले हैं। तो देखो 140 का अवज गुणनफल के रूप में लिखना, फिर आवाज्य गुणनखंड विधि आपको बताना है। 96 404 का एचसीएफ बताना, 72 6 और 72 और 120 का एचसीएफ करके एलसीएम याद करना है। फिर आपका अगला देखना है द्विघात बहुपद के लिए शून्य याद करना, बहुपद याद करो जिसके शून्य का योग जो है √2 व गुणनफल 1/3 है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर 9वां का देख लो। फिर आपका इस प्रकार से 10वां का देख लेना। फिर आपको यहाँ पे उसके 11वीं का भी देख लो। यहाँ पर 11वीं में रहेगा द्विघात समीकरण जो है x² -4 x प्लस आपको 6 बराबर 0 पे विविधकर से ज्ञात करना है। तो विविधकर का सूत्र इसमें लगेगा, ठीक ना, और ज्ञात कर लेना। 3 अंकों वाली जो है कितनी संख्या होती है, तो अभाज्य बताना है, विभाज्य। अगला 13वां देख लो। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। फिर 14वां क्वेश्चन देख लो। 15वां देख लो। यहाँ पर 16वां असंभव घटना को परिभाषित करना है। फिर आपका अगला हो जाएगा 17वां। फिर आपका अगला देख लो यहाँ पे 18वां। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 18वां के बाद 19वां क्वेश्चन। फिर आपका 20वां। फिर देख लो 21वां देख लो। आपका ये जो है रैखिक समीकरण युग्म हल करना होगा। फिर आपका यहाँ पर देख लो 22वां क्वेश्चन बेलन को बताना है। इसके बाद आपको आता है आपका आ जाता है यहाँ पर 23वां क्वेश्चन, ठीक ना। इसके बाद आपका 23वां देख लो, उसका अथवा देख लो। इस प्रकार से चलिएगा सारे क्वेश्चन हो गए आपके। इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं और सारे आंसर को स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। चलिए विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं आपका आंसर सीट, जो कि आप सभी को एक चीज नोट कर लो, जो कि आपकी क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके आ जाओगे एग्जाम देकर। जो कि आपकी कॉपी चेक होगी ना, तो एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा इसी आंसर सीट के द्वारा आपकी कॉपी हल जो है की जाती है, चेक की जाती है। अगर आपका जो है जो भी आंसर यहाँ पर है वही आंसर अगर सेम रहेंगे तो आपके सारे आपको नंबर दिए जाएंगे। बट अगर आपको जो है गलत नंबर रहेगा तो उसमें कट ऑफ चला जाएगा, फिर आपको नंबर कट जाएंगे। ये पूरे के पूरे आप जो है इसको रट लेना। ये आपके आंसर से मैं बताया था, वीडियो की लास्ट में दूंगा, तो पूरा A to Z आप सभी को मिलने वाला है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना। सत्य सत्य भी आप लोग यहाँ पर पूरा ले लो। इसके बाद आपका फिर अगला देख लेते हैं सही जोड़ी का मिलान मैंने सामने सामने ही मिला दिया है, तो यहाँ पर ये ले लो। इसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देख लो। फिर आता है आपका जो है गुणनखंड आपको बताना था, तो आपको ये देख लो, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर 140 को काटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 2 से काटेंगे, फिर आपका 35, फिर आपका 7 से कटेगा, तो आपका ये आ जाएगा इस प्रकार से। फिर आपका 96 404 का या शेयर जो काटा गया था, तो इसका भी आप देख सकते हो इस प्रकार से। फिर आपका अगला क्वेश्चन 7वां का देख लो, फिर ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 7वें के बाद 8वें का नंबर
8वें के बाद आपका 8वें का भी देखते जाना फटाफट, पूरा का पूरा A to Z फुल सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर जहाँ गलती आप करते हैं कहीं पर भी तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब ठीक रहेंगे, जहाँ भी थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो आपका नंबर कटने में समय नहीं लगेगा। तो पूरा आप बेसिक जो है अच्छे से इसको जो है ध्यान में रख के स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। अगर समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो देख लेना, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। वैसे तो आ जाएगा, हमारे टैलेंट विद्यार्थी जो भी स्लो थोड़ा कमजोर है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 11वीं का, फिर 12वीं का देख लो। इस प्रकार से आपका उसके 8वें का देख लो, इसके बाद आपका 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर, उसके 8वें का देख लो ये आपका है, फिर आपका 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो और उसके 8वें का भी देख लो, और इस प्रकार से 15वें का देख लो, ये आपका हो जाएगा, उसके 8वें का भी देख लो। फिर 16वें का देख लो, असंभव घटना की प्रायिकता बताना है, तो असंभव घटना जिसकी घटित न होने की असंभव घटना पे जो है असंभव घटना कहलाती है, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती ये हो जाएगा। फिर आपका 16वें का देख लो, 17वें का देख लो, उसके 8वें का देख लेना, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको अगला चलिए देख लेते हैं, अगला आपका जो है यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, उसका भी राइट आंसर यहाँ पर देख लो। फिर उसके 8वें का भी राइट आंसर यहाँ पर देख लो। फिर आपका अगला है 19वां क्वेश्चन, भी उसके भी का भी देख लो, फिर हो जाएगा। फिर 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर 19वें का 8वां है, 19वें का 8वें के बाद आपका आता है 20वां क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके 8वें का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आपका अगला आता है 21वां क्वेश्चन देख लो, इसको भी फटाफट और आपको जो है नोट डाउन करते जाना। इसके बाद आपका चलिए देख ले 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर आपका 21वें के बाद आता है अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देख लो। इसके बाद आपका 22वें का अथवा भी देख लेना यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला चलिए देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में मैं जो बताया था वही आपको सेम टू सेम आपको लिखना होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा राइट आंसर देख लो, A to Z फुल सॉल्यूशन मैंने आप सभी को बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना, चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसका PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पे जाके ज्वाइन भी करना। जो भी डाउट हो उसको पूछ सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। सारे सवालों का जवाब आपका दिया जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।